समालखा के सैनिक स्कूल कोचिंग एकेडमी ने कमाल कर दिया। जी हाँ, आपके बच्चों के भविष्य को अब ये 4 चांद लगाने वाले हैं। यहाँ पे फ्यूचर तैयार होता है बच्चों का। जो यहाँ से तैयार होकर जाता है ना, वो किसी भी फील्ड में हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे रहे। हमारी एकेडमी इज द बेस्ट ऑफ द समालखा। हमारे बच्चों को केवल मार्क्स गेन करना ही नहीं सिखाया जाता, इंस्टेड ऑफ इट यहाँ बच्चों को सिखाया जाता है अनुशासन में रहना, आत्मसमर्पण करना, आत्मनिर्भर बनना। सैनिक स्कूल कोचिंग एकेडमी ने पिछले 10 साल में बहुत ही अच्छे शानदार रिजल्ट्स दिए हैं, वो सब इनका प्रूफ है। तो इसीलिए सभी पेरेंट्स हमारी स्पेशल डे का सेलिब्रेशन का हिस्सा बने हैं। श्रीमान जी, ये कोई 1-2 साल का मेहनत नहीं है। हमारे जो सर हैं संचालक जो है पिछले 10 साल से लगे हुए हैं, उनका परिणाम ही है ये जो लगातार इतना अच्छा रिजल्ट निकाल रहे हैं। मैं पहले स्कूल में रहती थी, उससे तो ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, आपके सर अच्छे हैं? अगर अच्छे हैं तो हाथ उठाओ। सर गंदे हैं, कौन कौन हाथ उठाएगा? जिसने अपना बच्चा बनाना है गूगल से ज्यादा तेज, तो यहाँ बनेंगे। हमारे जो टीचर हैं तुल जी, वो बारूद भरते हैं बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस का, और सबसे बड़ा जो है इनकम वही होती है। जब बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस है तो 100% सक्सेस होने की संभावना है। किस कंपटीशन में अवार्ड जीता आपने? राइटिंग कंपटीशन में, इंग्लिश में जीता है। हाँ जी। अच्छा, इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन दो एक बार। Good morning all of you. Today I want to introduce myself. My name is Joyce. I hail from Panipat. I study in 4th standard in Sainik School Coaching Academy. When it comes to my area of interest, I like to play cricket, reading comics, riding cycles, singing and dancing. My family consists 5 members. My father name is Mr. Atul Ghalan. He is a teacher. My mother's name is Mrs. Manisha Rani. She is a teacher. अतुल घालियान जी हाँ जी। आपके पिता हैं? हाँ जी। भाई साहब, पहली बार देखा उन्हें, कमाल हो गया ये, क्योंकि ऐसा बहुत कम हमें देखने को मिलता था। बड़े बड़े मंत्री हैं, वो कहते हैं सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजो, हालांकि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजते हैं। लेकिन आज सैनिक स्कूल में आके पहली बार हमने देखा कि जो यहाँ के टीचर्स हैं उनके बच्चे भी इस स्कूल में पढ़ाई करते हैं। एक्चुअली क्या है कि कंपटीशन के हिसाब से हम लोग तैयार करते हैं। शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं जैसे, और क्विक मैथमेटिक्स। आज की कंपटीशन में जो है 2 ही चीज़ का ज़माना आ गया है। एक तो बहुत क्विक सब कुछ करना है, टाइम किसी के पास नहीं है, नोबडी हैज़ टाइम। तो हम लोग फास्ट मैथमेटिक्स, इंग्लिश स्पीकिंग जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है उसके बारे में, रीजनिंग जो कि इंटेलिजेंस बढ़ाती है बच्चों की, हिंदी मातृभाषा है, और बाकी जितने भी बेसिक सब्जेक्ट्स हैं सब कुछ वो। अब की बार से हमने एक नई चीज़ ऐड ऑन की है, ये मैं सभी पेरेंट्स को बताना चाहूँगा। सभी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुना होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, अभी सारे के सारे जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो सब ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया। हम लोगों ने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभी प्रिपेयर कर दिया है, जिससे कि हमारे बच्चे घर पे बैठ के भी उन सेम प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दैट लुक्स वेरी गुड एंड मोटिवेटिंग ऑल्सो। तो बच्चों, एक बार जोरदार तालियां बजाओ आप सभी। और यहाँ पर देखा, आज हम आपको समालखा के सैनिक स्कूल कोचिंग एकेडमी में लेकर आए थे, जहाँ पर आज बच्चों को सम्मानित किया गया कोचिंग संस्थापक उनके द्वारा। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे देश के जो लाल हैं सचिन तेंदुलकर, और इसी के साथ MS धोनी आपको नजर आ रहे हैं। और आपके बच्चे भी आगे चल के सचिन तेंदुलकर और MS धोनी बनेंगे। सर, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारी बातें स्किप है, मैं जितना बोलूँ उतना कम है। सर, अभी जो CET का एग्ज़ाम होने वाला है वो 12th बेस रहता है, उसका लेवल जो रहता है मतलब अच्छा खासा लेवल है। तो उसमें जो रीजनिंग आती है, जो मैथ्स आता है, तो वो वैसे और गांव के बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो मैं पेपर ले आया ऐसे ही। मैंने अपनी बेटी जो यहाँ पे 5th क्लास में अभी सैनिक स्कूल की कोचिंग ले रही है, लेवल मैं बता रहा हूँ क्या है बच्चों का। सर, मेरी बेटी ने उसकी रीजनिंग भी सोल्व की है और उसका मैथ्स भी सोल्व किया है। जैसे कि अब 12th का एग्जाम होगा, 12th का एग्जाम नॉन मेडिकल से, फिर उसके बाद क्या क्या आगे तक लेवल होगा ये बताएगी वो खुद अपना। क्या नाम है बेटा आपका? सुहाना। सुहाना, बताओ क्या बताना चाहोगे आप? 12th के बाद NDA होता है, NDA के बाद SS भी होता है, फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट लगते हैं। It's totally different from other school, private schools. It's simply आपने देखा होगा रेगुलर स्कूल में जो स्टडी होती है उसमें बच्चा 12th के बाद जाके पता लगता है उसको करना क्या है। स्टडी कम होती है और भारी भरकम बैग ज्यादा होता है। हाँ, भारी भरकम जाके अब यहाँ तो उसमें जाके +2 के बाद आदमी बच्चा सोचता है कि मेरे को क्या करना है, लेकिन यहाँ पे बच्चों को अभी से बता दिया जाता है, उनका सब कुछ पाथ क्लियर हो जाता है कि मुझे आगे जाके क्या कैरियर में क्या करना है,
क्या बनना है। बहुत बढ़िया है जी, और बच्चों की नींव ऐसी बना देते हैं कि आखिर तक काम आती है। पढ़ाना नहीं सिखाना है, सीखना इम्पोर्टेंट है। पढ़ना तो बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, PhD भी कर लेते हैं। Nowadays it is not very difficult to get any degree। PhD लेना, MA MSc लेना बहुत मुश्किल नहीं रह गया। अभी जो है कंपटीशन का ज़माना है, इसलिए सीखना इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे जो सीख के जाएं, इसलिए हम लोग उस पर ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। ये एकेडमी बहुत ही बच्चे को एनकरेज करती है, मोटिवेट करती है, इंस्पिरेशन देती है उसको। मैंने तो देखा है, मेरी जो पहली बेटी थी वो पहले इसी एकेडमी से क्लियर करके गई है, JNV में गई है। हालांकि उसका सैनिक में भी हो गया था, बट ये सीट्स थोड़ी कम होती है, इस वजह से ये लोग बच्चे को मतलब इतना मोटिवेट कर देते हैं कि एक टाइम के हम लूज़ कर देते हैं अपना कॉन्फिडेंस, पर ये लोग लूज़ नहीं होने देते। सैनिक स्कूल दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच में कोई भी ऐसी सैनिक एकेडमी नहीं है जो मतलब यहाँ पे जितना अच्छा ये डिसिप्लिन रखते हैं। ये सुबह लगते हैं और शाम तक पढ़ाते हैं। और मैं कह रहा हूँ मैडम की इतनी एजुकेटेड है मैडम कि मतलब इतनी अच्छी जॉब लग सकती थी पर नहीं लगी। ये तो मैं तो ये कह रहा हूँ संभाल का कि मतलब ये पाउंड धरा पाया। इतने बच्चे आने वाले भविष्य में 10 साल में 20 साल में रिजल्ट आएगा इसका। 10 साल में रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया। अभी 2-3 बच्चे NDA में गए हैं और 10 साल अगले 10 या 15 साल के अंदर आप देखना कि मतलब यहाँ से इतने बड़े बड़े अफसर निकलेंगे समालका से, क्योंकि समालका के ज़्यादा बच्चे हैं, बाहर के बाद बहुत कम बच्चे हैं। और मैं तो कह रहा हूँ पूरे हरियाणा में ये मतलब रिकॉर्ड है कि हर बार मतलब सैनिक अकेडमी सैनिक स्कूल में एडमिशन होना बच्चे का इस एकेडमी से, ये मायने रखता है हर बार। ये तो देखो बोलते हैं मतलब कि मतलब मैं इस एकेडमी में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये मतलब दिखावा नहीं करते कुछ भी। और मैं तो कह रहा हूँ बच्चे बना कोई कभी मतलब पढ़ने स्ट्रेस ले जाता है तो फिर यहाँ पे ले जाते हैं, स्टेडियम में ले जाते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं आने देते। और इतनी एजुकेटेड है, मतलब मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखी। मेरी 40 साल की उम्र होगी और मैं मतलब बाहर भी घूमता हूँ, मैं बहुत काम फील्ड का काम अपना भी। तो मतलब इतनी अच्छी एकेडमी और इतना अच्छा डिसिप्लिन और मतलब इतने पढ़े लिखे मतलब टीचर और मतलब इतने बढ़िया मतलब ये कह रहे हैं ना मतलब मनीषा मैडम की, तो मैं कहूँ इतनी एजुकेशन है कि आप यकीन नहीं करोगे, पूछ के देखना एक बार कि क्या कर रखा है इन्होंने। और ये तो मतलब ये तो मैं तो इनको पागल मानता था कि मतलब जो यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं टाइम खराब कर। आगे आ जाइए एक बार। मनीषा जी ये रही हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे आप? क्यों आज के समय में हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है और पैसे कमाना चाहता है, लेकिन आप लोग सच वाकई में माना जाए तो समाज सेवा कर रहे हैं? ओके, एक्चुअली इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहूँगी, जो एकेडमी को 10 years हुए हैं, ये जर्नी है जो इट इज़ नॉट ए नंबर, इट इज़ नॉट ए डिजिट, इट इज़ द हार्ड वर्क, इट इज़ द जर्नी ऑफ हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड सो मच अचीवमेंट्स दैट इज़ अवेलेबल, दैट इज़ सपोर्टेबल ऑफ पेरेंट्स। ये सिर्फ पेरेंट्स के सपोर्ट से ही हम कर पाए हैं, अदरवाइज ये मुमकिन नहीं था। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्राइवेट सेक्टर में मतलब 4-5 लाख का पैकेज पर मंथ का इनका हो सकता है, अब भी हो सकता है अगर ये तैयारी करो तो। मतलब इतनी एजुकेटेड नहीं है, पर मतलब इन्होंने बच्चों पर ध्यान किया, मतलब बच्चे निकाल दिया। और मैं तो कह रहा हूँ जीवन में अगर एक बच्चा भी IPS अफसर निकाल दिया तो मैं तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानूंगा उस चीज़ को। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों के पेरेंट्स यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, उनके मदर फादर सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैम क्या कहना चाहेंगी इस एकेडमी के बारे में? ये एकेडमी बहुत ही बच्चे को एनकरेज करती है, मोटिवेट करती है, इंस्पिरेशन देती है उसको। मैंने तो देखा है, मेरी जो पहली बेटी थी वो पहले इसी एकेडमी से क्लियर करके गई है, JNV में गई है। हालांकि उसका सैनिक में भी हो गया था, बट ये सीट्स थोड़ी कम होती है, इस वजह से ये लोग बच्चे को मतलब इतना मोटिवेट कर देते हैं कि एक टाइम के हम लूज़ कर देते हैं अपना कॉन्फिडेंस, पर ये लोग लूज़ नहीं होने देते। और भी हमारी कई बहनें यहाँ पर हैं, क्या कहना चाहेंगी इस कोचिंग के बारे में? कैसा कोचिंग है ये? अच्छा है जी, अच्छा है, बहुत अच्छा है जी। तो कुछ हमारी माताएं बहनें शर्माती हुई नजर आ रही है। बहरहाल अतुल भाई हैं और भाई अभी हमें कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे। ऑफ द रिकॉर्ड हम बातचीत कर रहे थे कि ऐसे टीचर नहीं मिलेंगे कहीं भी। टीचर के बारे में आप कुछ बता रहे थे हमें। सर जब मैं इनके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करता हूँ ना, रियल बता रहा हूँ कि मैं इमोशनल हो जाता हूँ। जब मैं बच्चों को मतलब जो मेरा बेटा जब यहाँ पे आया था तो बिल्कुल वो कुछ नहीं आता था उसको, मुझे इतना यकीन नहीं था कि यार वो कुछ कर भी पाएगा, क्योंकि वो लॉकडाउन के कारण उसका जो बेस है बिल्कुल जीरो हो गया था। लेकिन जब से यहाँ आया है मेरे बेटे को, वो मेरे से क्वेश्चन करता है, मेरे से पूछता है पापा, मैं अपने बच्चों से कोई क्वेश्चन करता हूँ तो वो रिप्लाई करता है कि पापा इसका आंसर ये है। तो मतलब रियली मैं अपने बच्चों को यहाँ पे पढ़ा के ना एक प्राउड फील करता, कह रहे प्राउड। मेरे तो बच्चे अभी 4th में ही है, लेकिन मैं फिर भी ये सोचता हूँ कि यार मेरे बच्चे ना बहुत अच्छी जगह पे है। अतुल जी आपने सारी चीज़ें तो बता दी, लेकिन अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ पर भेजना चाहते हैं आपकी एकेडमी में, तो एडमिशन प्रोसेसिंग किस प्रकार है? जी, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है
क्लास 3rd to 7th हम लोग एडमिशन सभी कर रहे हैं। और किसी भी बच्चे ने सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राय स्पोर्ट्स स्कूल, नवोदय, गुरुकुल के लिए प्रिपरेशन करनी है, या वैसे भी जनरली कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स बच्चे की कम्पिटिटिवनेस के हिसाब से उसकी इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो है कोचिंग कराना चाहते हैं, तो वो भी आ सकते हैं। तो बिटवीन द एज ऑफ लाइक यू कैन से 8 and 5 to 13 years ऑफ एज हम लोग उसको बच्चे को कोचिंग कोई नंबर भी आपका कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? 9991111098 999 11 11 098। और ये GT रोड पे है, सैनिक स्कूल कोचिंग एकेडमी के नाम से। गूगल पे भी सर्च करेंगे, फेसबुक पे भी, हर जगह हमारी अवेलेबिलिटी है। क्या जो बाहर के पेरेंट्स हैं, यानी पानीपत से हो या सोनीपत से हो या आसपास से, क्या वो भी अपने बच्चों को यहाँ भेज सकते जी हैं? हाँ, बिल्कुल। हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है। हम लोगों ने पानीपत के आगे बियॉन्ड पानीपत भी हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट, और आसपास के जितने भी गांव हैं हर जगह हमारा ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। हम लोगों की जो स्पेशलाइज्ड कोचिंग है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अर्ली 8 AM से लेके तकरीबन इवनिंग क्लासेस का भी कंसेप्ट है हमारे यहाँ पे। हम लोग इवनिंग क्लासेस का भी, जैसे जैसे एग्जाम्स नज़दीक आते हैं तो इवनिंग क्लासेस भी हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। टाइम टू टाइम टेस्ट लेते हैं, पेरेंट्स को फीडबैक देते हैं, और कोशिश करते हैं कि कोई भी बच्चा बहुत कुछ ना कुछ वो सीख के जाए। ऐसा ना हो कि वो खाली, जैसे आजकल स्कूल्स में चल रहा है, बहुत भीड़ लगी हुई है हर जगह, हर कोई बच्चा एक भीड़ में गुम हो गया। सुबह बस बैग टांग के वो स्कूल बस में बैठ के चला जाता है। पेरेंट्स भी थोड़ा सा, पेरेंट्स को नॉलेज नहीं है, उनको लगता है कि ठीक है वो चला गया है तो ही मे बी लर्निंग समथिंग, लेकिन अल्टीमेटली वो बेचारा सीख कुछ नहीं रहा, बच्चे से कोई नहीं पूछ रहा है। तो हम लोग बच्चे से बिल्कुल घुल के मिल के रहते हैं। हमारे पास बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चा कुछ ना कुछ सीख के जाए, उसकी कहीं ना कहीं से वो, जैसे हम लोग आज हैं कल वो भी ऐसे ही करे और नाम, देश का नाम रोशन करे, माता पिता का नाम रोशन करे। तो अतुल जी हमारे साथ थे, सैनिक के कोचिंग के संस्थापक, और नंबर आप देख सकते हैं हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर से बता दूं, अगर आप भी अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं तो सिर्फ यहाँ भेज दीजिए, बाकी का काम इनका रहेगा। वीडियो देख रहे हैं आप मेरे सहयोगी गुलशन का, पवन शुक्ला, हरियाणा रिपब्लिक।